सो आज है डे 3 ऑफ 1 लाख प्रॉफिट विद इंडियन ड्रॉप शिपिंग एंड एक्सक्यूज माई वॉइस बिकॉज आई एम नॉट बिट वेल. हल्का फीवर सा हो गया. सो बट एनीवे, तो कल से ऐड बंद है मैंने बंद कर दिया एक्चुअली. दैट वाज बिकॉज आई रियली स्केल्ड very much on Sunday, because it was Sunday and I thought I would get like more sales or whatever. लेकिन हुआ उसका उल्टा. ROAS घट गया and I didn't get in sales because it was not well optimized. तो इसलिए मैंने ऐड बंद कर दिया. I have some reserve cash, but I'm gonna save it for like बाद में. I also wanted to see like delivery percentage before like pushing the products too much. So delivery percentage with Reposo is quite fucked right now. Being very honest. So वो बात है. I'll show you the stats. पहले ये हो गया मेरा एक स्टोर, ये दूसरा स्टोर. शो यू yesterday was off and ये इधर का हो गया. तो ये आप देख सकते हो, it was also off. ये एक फेक ऑर्डर था by the way, so just ignore it. I have not deleted the order yet. I should delete it honestly. तो yeah, and I have to blur this actually क्योंकि सारे नेम्स हैं कस्टमर्स के. So I'll blur it out. तो ये हो गया. ठीक है. I'll show you the Facebook ads as well that we had no campaigns running. ठीक है. तो इसको yesterday कर देते हैं. Oh, I'm sorry. कल भी नहीं है और ये भी नहीं है as you can see. तो ये हो गया. ठीक है. So as you can see, everything is turned off and we have not been spending on ads. I'm waiting for the delivery percentage, delivery and stuff. Though product is good, दोनों ही बहुत सही है. But delivery percentage में उतना उससे ज़्यादा मेन चीज़ है कि I'm out of reserve cash actually to like continuously scale. So I'm waiting for some of my margin, and plus I'll put some of my budget and then we shift to private. So I'll update you कि कैसे क्या होता है and all of those things. So yeah, so roughly I'll need about 30-35K. ठीक है. और अगर थोड़ा बहुत भी सही से डिलीवरी हो गया दैन वी शुड बी गेटिंग लाइक 20K रफली फ्रॉम रोपोसो. 20-25K. बाकी 5-10 हज़ार आई कैन पुट ऑफ माई ओन एंड दैट शुड बेसिकली डू द थिंग. ओके. तो सिंस वी डोंट हैव अ लॉट टू से, ठीक है, मतलब आई कितना ही था. ओ बाय द वे, RTO कल 5 ऑर्डर RTO हो गया. जिसमें से 3 ने, एक के पास पैसा नहीं था, एक कस्टमर के पास, एक का नंबर गलत था. एक नंबर गलत से मेरा मतलब है कि लाइक जो वो नंबर था वो पुराने कस्टमर का था और जो नंबर था फ़िलहाल दूसरे इंसान के पास था, और जो जिसके पास वो नया नंबर था उसने पुराना नंबर डाल दिया था. तो वो बात है. तीसरा का घर तक नहीं पहुंच पाया वॉट एवर. एंड देन बाकी 4-5 का स्टेटस नहीं दिखाया, कस्टमर भी कॉल नहीं उठाया. सो दैट. सो कल 5 RTOs लाइक एक्चुअली इनिशिएटेड. एंड आज भी वैसे एक RTO अभी तक हो चुका है. सो कल वैसे एक डिलीवर भी हुआ तो दैट वाज गुड. बट एक डिलीवर से कुछ नहीं होने वाला. वी हैव टू गेट लाइक एटलीस्ट लाइक 50% डिलीवरी वॉट एवर. तो अभी इन ट्रांजिट है बट द डिलीवरी परसेंट इज़ रियली फक्ड. कस्टमर्स भी लाइक थोड़ा कर ही रहे हैं कि लाइक फ़ोन किया था तो बोला था कि दे वांट टू टेक इट. आई डिडंट कॉल ऑल ऑफ देम बिकॉज एड्रेस सीम फाइन एंड आई फेल्ट कि वो ले लेंगे. तो इट वॉज माई फॉल्ट एज वेल कि आई डिडंट कॉल ऑल ऑफ देम. ऐसा हो रहा था व्हेन आई वाज कॉलिंग एंड दे वर नॉट पिकिंग अप और एड्रेस मुझे सही लग रहा था, मैं अप्रूव कर दे रहा था, विच वॉज माई मिस्टेक एक्चुअली. क्योंकि अगर फ़ोन नहीं उठा रहे थे और एड्रेस ठीक भी था फिर भी यू हैव टू कॉल देम. दैट रियली हेल्प्स विद RTO मेरे ख्याल से. तो बट एड्रेस ठीक था और फ़ोन नहीं उठाया तो मैं कर दे रहा था. और मोस्टली जो RTO हो रहा है वो वही ऑर्डर है जिसको मैंने अप्रूव किया था विदाउट एक्चुअली कॉलिंग दैम व्हेन दे प्लेस ऑर्डर. तो ये गलती मत करना व्हेन यू स्टार्ट, इवन इफ एड्रेस सीम्स फाइन और व्हाटएवर. ठीक है. मेक श्योर जब तक बोले नहीं कि हाँ लूँगा. इवन आफ्टर दैट सम फोक्स से कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जब ऑर्डर किया था तो था. तो ये होता है. बट ये अगर ये देखो तो सिर्फ 2 लोगों ने कहा, बाकी 3 ने वही कहा कि हमको लेना है. मैंने कैंसिल कर दिया, मुझे नहीं पता मैंने कब ऑर्डर किया एंड स्टफ लाइक दैट. ठीक है. अब रोपोसो के 2 डिलीवरी पार्टनर्स है, डिलीवरी करके एंड एक कार्ड करके. तो ये दोनों मेरे को ठीक लगे बिकॉज दे लाइक दे एटलीस्ट शो कि क्या प्रॉब्लम है. कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया, वो डिलीवरी अटैम्प्ट नहीं कर पाए, या कस्टमर रिजेक्टेड या वॉट एवर. ठीक है. तो उस हिसाब से आई कैन टेक एनी एक्शन. वेयर दिस समथिंग कॉल्ड ई-कॉम एक्सप्रेस विच इज़ एब्सोल्यूट शिट. वो कोई रीज़न नहीं दिखाते, कुछ नहीं दिखाते एंड दे डोंट इवन रीच द कस्टमर्स होम. जैसे मैंने कस्टमर को फ़ोन किया तो बोला कि हम घर तक नहीं आएंगे आपके, आप सर्टन जगह पे आओ. इट्स रियली बैड एक्चुअली. तो इसीलिए खैर आई एम कंसिडरिंग प्राइवेट नाउ. कंसिडरिंग आई एम गोइंग टू, दैट्स माय नेक्स्ट प्लान. आई एम वेटिंग फॉर द मार्जिन एंड आई विल पुट सम ऑफ माय बजट. और वही प्लान है. फिर प्रोडक्ट तो अभी 2 है. अब ये दोनों में से मैं जिसका डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा ठीक रहेगा, बेटर रहेगा, मैं वो चलाऊँगा.
विथ एंड आई वोंट डू कि एक ही बार में ऐसे ज़्यादा कर दिया, बिकॉज जब प्राइवेट करो तो इनिशियल बजट ज़्यादा लगता है, बिकॉज फर्स्ट मार्जिन आने में अब थोड़ा टाइम तो लगे, 5-6 फ्यू डेज लगेंगे, तो आई हैव टू हैव उतना रनवे। एंड इसमें प्राइवेट में मेन चीज़ क्या होता है कि यू हैव प्रॉफिटेबिलिटी, कि जो चीज़ आपको रोपोसो पहले से 20 रुपये का मिल रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया, जो चीज़ रोपोसो पे 200-300 का मिल रहा है वो आपको इंडिया मार्ट से लोगे तो आपको 20 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। तो वो बात है कि 20 रुपये, फिर 20 रुपये पैकेजिंग, फिर 60 रुपीज़ शिपिंग, तो 80 हो गया, 100 हो गया, एंड प्लस 60 का कॉस्ट ऑफ परचेज मेरा 50 to 60 का, ठीक है, दैट इज़ 160। लेकिन द थिंग इज़ 160 में पूरा आ गया ना, ठीक है। मेरा रोपोसो पे खाली वही होता है, 200-300 तो प्रोडक्ट का खाली होता है, ठीक है। और स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आई कैन टेल यू द, आई कैन टेल यू प्राइस, आई थिंक उससे कोई, बिकॉज 20 रुपये के बहुत सारे सामान है। तो मेरा जो ये दोनों प्रोडक्ट है, तो दोनों ही 20 से 12-15 में भी है, मैं देखूंगा। मेरा क्या है कि मैं चाहता हूँ कि वो लोग पैकेजिंग ढंग से करें, ठीक है। तो उसके लिए अगर मेरे को 5-10 रुपये ज़्यादा भी देना पड़े तो आई एम फाइन विद दैट, बट आई वांट द पैकेजिंग टू बी वेरी वेरी गुड, ठीक है। सप्लाई लॉजिस्टिक्स पार्टनर में अपना होगा फॉर डिलीवरी, आई एम कंसिडरिंग इधर निम्बस पोस्ट और शिप रॉकेट। तो देखते हैं दोनों में से कौन ठीक रहता है। सी सम रिव्यूज एंड आई सी हाउ दे वर्क एंड ब्ला ब्ला, एंड देन विल गो विद दैट, ठीक है। एंड वही प्लान है। देन तो ऐसा है, तो 160 हुआ, 160 को अगर आप 499 का बेचोगे देन दैट बी 499 माइनस 160, दैट विल बी 339 प्रॉफिट, ठीक है। इट्स अ बिट लेस, ठीक है, सो इट्स बेटर सेल इट एट 599, ठीक है। तो वो बात है, बट देन यही चीज़ जो 160 का मुझे मिल रहा है वो चीज़ रोपोसो पे है रफली 200 का, ठीक है। तो इवन इफ आई एम सेलिंग इट एट 599 मेरा 40-50 रुपये प्रॉफिट कम हो रहा है, बट प्रॉफिट से ज़्यादा इट्स अबाउट डिलीवरी, ठीक है। कि ऐसा है क्या, सामान तो मैं ओन करता हूँ, आई बी बाइंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो मैं एक ही बार में बहुत नहीं खरीदूंगा, आई एम थिंकिंग इधर 3 से 4 दिन का इन्वेंट्री लूँगा या तो वीकली लूँगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच बजट आई एम एबल टू गैदर, ठीक है। तो वीकली तो लेट्स से ऐसा है, तो 20 रुपये का सामान पड़ेगा मेरे को, तो ऐसे डेली में अगर देखो एक्सपेंस तो आपका लाइक ऐसा है, आई लोन द इन्वेंट्री, है ना। तो अगर सामान किसी ने आरटीओ कर भी दिया तो घूम के मेरे वेयर हाउस पे आएगा, ठीक है, मतलब मेरा तो नहीं, मतलब वो सप्लायर के वेयर हाउस पे आएगा, ठीक है। एंड देन वो सामान तो लेकिन आई ओन इट, है ना। तो उसके बाद अगर किसी ने आरटीओ कर भी दिया तो दैट जस्ट शिपिंग लेवल बदल के यू कैन सेंड इट टू नेक्स्ट कस्टमर, तो प्रॉफिट तुम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निकालोगे, यू वोंट हैव अ लॉस। तो डिलीवरी परसेंटेज जो यहाँ पे 30-40 मैक्स 50% आता है, दैट गोज अप टू सीधा 75%, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज जो मेरा फिलहाल के 11-15% है वो shoots up to like 50-60-70% for that matter, depending on क्या चीज़ बेच रहे हो, कितना प्रॉफिट है आपका, ठीक है। हाँ, एक चीज़ होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्केल नहीं कर सकते एक ही बार में, क्योंकि यू नीड द इनिशियली फिर आपके पास पैसा आ गया तो यू कैन वेरी इजली, प्रॉफिट भी रहेगा, प्रॉफिट का भी झंझट नहीं है, डिलीवरी भी आपके हाथ में। हाँ, बट एक चीज़ आप नहीं कर सकते एक ही बार में बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं खरीद सकते, बिकॉज वेल दैट्स द थिंग विद ड्रॉप शिपिंग कि यू कैन नॉट बाई एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा स्टॉक, या तो वीकली लो या तो डेली का लो। डेली का में थोड़ा ज़्यादा झंझट हो सकता है, सो वीकली आई थिंक इज़ बेटर, या तो 3-4 दिन का ऐसा कुछ, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, आई हैव नॉट रियली स्टार्टेड टॉकिंग टू सप्लायर्स या एनीथिंग फ़िलहाल के लिए। तो मैं डिलीवरी पार्टनर मैं सोच रहा हूँ लॉजिस्टिक्स के लिए निम्बस पोस्ट लूँ या शिप रॉकेट लूँ। तो वंस दिस इज़ डिसाइडेड उसमें KYC वगैरह वेरीफाई करना होगा, एंड देन आई कॉन्टैक्ट टू द सप्लाई एंड ब्ला ब्ला, एंड देन उसको सेटअप करेंगे, रोपोसो को डिस्कनेक्ट करेंगे, एंड देखेंगे वो कैसे काम करता है। तो आई थिंक आई वोंट डू दैट दिस वीक, एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर सम डिलीवरी एंड सम मार्जिन, एंड वो बात है। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक या संडे मंडे तक, बेसिकली नेक्स्ट फ्राइडे तक मेरा सब अभी ये जितना ऑर्डर सब डिलीवर होके मार्जिन वगैरह सब आ जाएगा। तो दैट इज थिंग, सो फरवरी लास्ट तक, तो तब तक आई स्टिल अपलोड डेली बिकॉज आई स्टिल हैव गॉट वेटलेस। अभी मैं आई गॉट समथिंग टू शेयर विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, विच यू रियली लाइक, जो मैं शुरू में मेंशन करना भूल गया, बट हेल्प्स विद रिटेंशन, बट इन केस यू आर वाचिंग टिल नाउ देन आई गेस यू विल वॉच इट टिल द एंड एंड यू विल फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। तो लेट्स मूव ऑन टू दैट एक्चुअली, बिकॉज दैट वॉज बेसिकली द अपडेट, ठीक है। तो एज आई सेड, अभी मैं आज का अब क्या है मैं कल बताऊंगा क्या डिलीवर होता है, कितना RTO होता है। मैंने फ़ोन किया जो RTO मैनेज में कर रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, एंड या दैट्स इट। सो अ पर्सन, वन ऑफ माई व्यूअर्स, ही आस्क्ड मी कि हाउ डू यू ओवरकम सेल्फ डाउट एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो मैं एक ऐसा आपको एक पर्सपेक्टिव आज बताऊंगा, उसके बाद यू विल हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, यूट्यूब पे स्क्रॉल करना या टिकटॉक पे स्क्रॉल करना, टिकटॉक तो खैर बैंड है, इंस्टाग्राम पे रील्स पे स्क्रॉल करना है, वॉट एवर, यू हैव अ कम्प्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव। वैसे मैं सोचा था इसको नया वीडियो बना दूँ, बट देन आई फेल्ट कि नया वीडियो बताने पता नहीं सही होगा कि नहीं, उससे बेटर आएगा एक ही वीडियो में बना दूँ विच इज़ बिट लाइक अ बिट मोर वैल्यूएबल, एंड
आई थिंक दैट्स बेटर कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा सही लगा तो मैं ही कर रहा हूँ अभी ऐसे वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसके लिए मेरे को टाइटल कोई ढंगा सूझ नहीं रहा था। आई वाज थिंकिंग वीडियो की लाइक आई ट्राइड इंडियन ड्रॉपशिपिंग फॉर 3 months एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड करके, बट देन आई वाज लाइक उसमें बताऊँगा क्या, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको काइंड ऑफ खारिज तो नहीं बोलूँगा, आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, कुछ सही लगा उसमें वैल्यू मैं दे सकता हूँ तो मैं बनाऊँगा डेफिनेटली। फिलहाल के लिए we are I'll share with you the thing. So see, a person messaged me actually. So if you're watching, I'm really sorry, I forgot his name. I think his name is Pratham. Okay, I'm not sure, but Pratham, if you're watching this, shout out to you. उन्होंने ये एक्चुअली मेरे से पूछा था कि I'm having sold out. प्रथम थे कि कुछ और थे यार, सुनो मैं लोग को मैं देख ही लेता हूँ, मैं नाम नहीं तो फिर पता चला गलत इंसान का नाम बोल रहा हूँ मैं. I think his name is Pratham, but I'm not 100% sure. Just a minute. Just a minute. Yeah, it is Pratham actually. Yeah, he was Pratham. तो इसीलिए मुझे सूझा कि ऐसा बताता हूँ एक वीडियो, ठीक है। तो देखो बेसिकली होता ये है कि दिस समथिंग आई लर्नड इन द बुक द वॉर ऑफ आर्ट, ठीक है। इट्स अ बुक बाय स्टीवन प्रेसफील्ड, इट्स नॉन फिक्शन बुक, यू कैन रीड इट, इट्स वेरी फैंटास्टिक। तो उसमें ही टॉक्स अबाउट समथिंग कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली इट इज़ अ फोर्स, नॉट फिजिक्स वाला फोर्स, इट्स अ नॉर्मल फोर्स विच इट्स साइकोलॉजिकल फोर्स बोल सकते हो, ठीक है। दैट फोर्स इज़ बेसिकली समथिंग दैट इज़ जनरेटेड बाय योर करंट सेल्फ, ताकि आप जो चीज़ आप बनना चाह रहे हो वो चीज़ आप ना बन पाओ ना। वाई इज़ दैट? बिकॉज योर करंट सेल्फ इज़ अ लिविंग बीइंग एंटिटी, ठीक है। और कोई भी लिविंग एंटिटी का एक सर्वाइवल बायस होता है, जिसका मतलब है एंटिटी वांट्स टू सर्वाइव, ठीक है, डजंट वांट टू डाई। लेकिन अगर आप देखोगे तो कोई भी एंटिटी का, जैसे ये जो साइकोलॉजिकल सेल्फ है, इसका जो ये एंटिटी है, इसका हाउ डज इट लिव? It has its own beliefs, it has its own actions that it takes, it has its own way of thinking, paradigms and everything. तो वो जो है वही उसका बेसिकली वे ऑफ लिविंग है। लेकिन अगर आप ये बदल दोगे, आप एक्शन अपना बदल दोगे, आप जो जैसा सोचते हो वैसा बदल दोगे, आपके जो लाइफ में हो रहा है उसे बदल दोगे, ठीक है, देन दैट लिविंग एंटिटी विल सफ़र डिस्कम्फर्ट, ठीक है। डिस्कम्फर्ट इसलिए विल सफ़र पेन, वो इसलिए बिकॉज what is happening is not what it is accustomed to, ठीक है। it's habitual thing, the fuel that is its life, it's being killed, it's being destroyed, because that living entity lives by beliefs, paradigms and opinions and actions and whatever normally happens, ठीक है। लेकिन अगर आप वो सब बदल दोगे तो लिविंग एंटिटी का लिव करने का तरीका काइंड ऑफ इंडेंजर हो जाता है, ठीक, खतरे में आ जाता है। And no living entity, as I said, wants to die because of the survival bias that is there in every living entity. तो इसीलिए वो एक फोर्स को मैनिफेस्ट करता है, that is called resistance, ठीक है। And this resistance is what is present in everything. If you're feeling self-doubt, then that is resistance का एक form. If you want to procrastinate, that is also resistance का एक form. This I'll give you an example. Whenever you set out to do something, ठीक है, तो जो आप नॉर्मल नहीं करते, जैसे आपने डिसाइड किया कि मैं आज 1 घंटा किताब पढ़ूंगा, ठीक है, ये नहीं कर पाते। मेरे साथ भी शुरू में बहुत मुझे होता था, अब नहीं कर पाते। वाई इज़ दैट? बिकॉज यू डोंट रीड बुक्स राइट नाउ। तो वंस यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स, द पार्ट ऑफ यू दैट डजंट रीड बुक्स विल डाई, द करंट पार्ट ऑफ यू दैट डजंट रीड बुक्स विल डाई, ठीक है। एंड नो लिविंग एंटिटी वॉन्ट्स टू डाई बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल बायस। तो इट विल मैनिफेस्ट अ फोर्स कॉल्ड रेजिस्टेंस to make sure that it survives and you don't take any action. There's nothing wrong with that. That's how nature works, ठीक है। Now the thing is, you have to be very very careful, because ऐसा भी हो सकता है कि you just start blaming everything for resistance. No, it's not your fault that resistance manifests, लेकिन how you react to resistance, it's your thing. The resistance is completely natural, ठीक है, उसका हर different shape of form होता है, but how you react to it is what matters. जैसे कि I'll give an example. You might have heard about the book Man's Search for Meaning by Viktor Frankl, who was a Holocaust survivor. And but if you read the book, you will come to realize, जैसे मैंने पढ़ा है, अभी बहुत पहले हो गया, 1 साल हो गया, बट आई स्टिल रिमेंबर इट, और मैं कभी कभी ऐसे री-गो थ्रू करता रहता हूँ थ्रू माई नोट्स दैट आई मेड। तो यू रियलाइज दैट द पर्सन वॉज एनीथिंग बट अ विक्टिम। वो सर्वाइवर बोलते, बट ही वॉज नॉट अ सर्वाइवर, बेसिकली लिविंग इट, बिकॉज ही क्लियरली सेड कि it is not the Holocaust that determines कि क्या होगा क्या नहीं होगा या whatever, ठीक है। It is my reaction to what is happening that determines my sort of state of mind, ठीक है। तो it's not
कि अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन कर रहा है, या अगर आपको डिस्ट्रैक्ट होने का मन कर रहा है, अगर आपको कुछ गलत करने का मन कर रहा है, विच यू शुड नॉट डू एंड यू जस्ट वांट टू वर्क, यू शुड बी वर्किंग और यू आर स्टडीइंग और व्हाटएवर, ठीक है, एंड यू आर हैविंग दैट अर्ज टू डू सो, देन दैट अर्ज इज नॉट द प्रॉब्लम, इट इज़ नेचुरल. वो नेचुरल इसलिए है बिकॉज योर करंट सेल्फ डजंट वांट टू डाई एंड इज मैनिफेस्टिंग दैट फोर्स सो दैट यू डोंट डू इट एंड यू डोंट किल इट. But it is your reaction to that makes the problem. If you just ignore it and do what needs to be done, then the self will die and your new self will manifest. This is very very top चीज़ knowledge जो मुझे around 150 books पढ़ने के बाद समझ आई है, and I am still learning. And I told this to you because I think it's the best thing, one of the best things I've learned till now, because you don't really achieve your goals. You achieve क्या बोलूँ मैं, you achieve persons, you achieve selves, you achieve क्या बोलते character, ठीक है, and by the achievement of that character your goal will manifest as a byproduct, ठीक है. जैसे अगर आपको एग्जांपल दूँ तो क्या एग्जांपल दूँ मैं, मुझे अभी कोई एग्जांपल ऐसा सूझ नहीं रहा, बट बेसिकली इट्स लाइक अगर आप ऐसा सोचोगे कि मुझे like if you chase the butterfly, हाँ बटरफ्लाई गार्डन वाला एग्जांपल यार, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल आई गेस. वो सुना ही होगा कि अगर आप बटरफ्लाई चेज करोगे तो आप उसको कभी नहीं पकड़ पाओगे. whereas if you plant a garden in your home, the butterflies will automatically come to you. वही बात है, if you chase the thing you might never get it, ठीक है, I think you will never get it. but if you become the person जिसके लिए वो चीज़ नॉर्मल है, ठीक है, then that thing will come to you बिकॉज वो उस इंसान के लिए नॉर्मल है. द कैरेक्टर दैट यू हैव बिकम, वो उस चीज़ उस आइडेंटिटी के लिए नॉर्मल है, लेकिन वो आपके लिए नॉर्मल नहीं है. आपके लिए वो चीज़ एक पेडेस्टल पे है, और कोई भी चीज़ जो जिसको आप पेडेस्टल पे रखोगे वो चीज़ को आप अचीव नहीं कर सकते. दैट्स अ थिंग, ठीक है, सॉरी. तो वो बात है, और आई गेस दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर. आई थिंक रियली हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन. इफ़ यू अंडरस्टैंड नहीं समझे तो फिर देखो एक बार, एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग यू कैन आस्क मी. मैनी पीपल एक्चुअली आस्क मी कि वेयर दे कैन कॉन्टैक्ट मी. तो मेरा ईमेल है, मैंने अबाउट सेक्शन में डाला हुआ है, teeksohan@gmail.com. मैंने डिस्कॉर्ड भी है मेरा, बट आई ओनली मैंशन इट व्हेन समवन आस्क्स मी, बिकॉज द थिंग इज़ लाइक इफ़ मैनी पीपल स्टार्ट मैसेजिंग मी देयर, देन मैं वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा सबको, ठीक है. whereas I don't want that. I want कि I am able to reply to everyone. So मैंने email डाल रखा है where it is a bit more convenient for me to reply, कि like अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देता हूँ. whereas Discord पे फिर ऐसे एक साथ 3-4 लोगों के साथ बात करने से थोड़ी दिक्कत होता है, you can understand I guess, ठीक है. तो वही बात है, and yeah, that is the thing. So just think about what you want to accomplish, and then think about the person जिसके लिए वो चीज़ एक normal चीज़ होगी, वो it is not on a pedestal or whatever, ठीक है. and just take actions that will help you become that person. and वही action जब आप लोगे तो आपको resistance आएगा, because your current self will die, and any living entity doesn't want to die, because that is the survival bias kicking in, ठीक है. तो वही है जो है, और यही था ड्रॉप शिपिंग का अपडेट नंबर 3. वैसे टेक्निकली 4th डे है, बट लाइक एज आई सेड एक दिन पहले का कर रहा हूँ, सो दैट आई हैव द एंटायर डाटा और एवरीथिंग. तो वो बात है. एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो, द थिंग विथ इज नॉट 1 लाख ग्रॉस प्रॉफिट या रेवेन्यू या व्हाटएवर, सॉरी, इट इज़ 1 लाख नेट प्रॉफिट, ठीक है. एंड जब तक वो नहीं होता, आई एम गोइंग टू बी अपलोडिंग एवरी डे इन दिस सीरीज, and until unless I get like extremely burned out or whatever, I don't want to make a video, I run out of topics or whatever. But जब तक ऐसा कुछ extreme नहीं होता था, I'll do everything, like I'll upload every day, because I want to make sure that all of you learn some lessons, and learn some lessons and like learn from my क्या बोलते हैं journey or whatever बोल सकते हो, ठीक है. ताकि when you start it's really helpful to you, and you can see like कि actually what it takes, ठीक है, actually what it takes you can see, and क्या क्या चीज़ें जाती हैं, क्या mindset जाता है, because it's 90% mindset, 10% strategy, ठीक है. because out of the mindset the strategy is born, ठीक है. तो you can see the mindset that it needs, ठीक है. and the only kind of constraint right now for me is वो budget जो चाहिए होता है, ठीक है, वो private के लिए. तो वो उसमें वो constraint है because of time. वो या तो time जल्दी बीत जाएगा तो वो हो जाएगा, या तो फिर बजट कहीं से आ जाएगा तो वो अलग बात है, ठीक है. तो वो दैट इज़ द कंस्ट्रेंट राइट नाउ. वो 10 दिन लाइक नेक्स्ट फ्राइडे तक आई विल हैव एवरीथिंग, है ना. तो वो बात है. तो वही है, तब तक आई हैव द टाइम टू लाइक टॉक टू सप्लायर्स एंड सी कौन बेस्ट प्राइसिंग एंड वगैरह सब दे सकता है, एंड आई कैन डू दैट. और तब तक लर्न इवन मोर अबाउट दिस थिंग एंड हाउ डू यू स्केल एंड एवरीथिंग. तो वो बात है.
और yeah, that was the video. I guess that was the video. I don't want to stretch it too much. I'll see you in the next one. If you have any certain topics that you want me to cover, then you can let me know. मैं बना दूंगा वीडियो. And sorry if I sound a bit low energy because थोड़ा मेरे को फीवर सा हो गया था. And I ate medicine. And मेडिसिन खा लो तो नींद सा लगने लगता है, फिर पैरासीटामोल खा लो तो मुझे, ठीक है, तो थोड़ा रीज़न हो सकता है कि आई माइट लुक एंड साउंड अ बिट ड्राउजी और व्हाटएवर, ठीक है. तो बट आई डिडंट वांट दैट टू बी एन एक्सक्यूज फॉर मी टू नॉट मेक अ वीडियो बिकॉज इट डजंट टेक मी एनीथिंग, जस्ट टेक्स मी 20-25 minutes just sit and record, I guess, and just use some of my brain power to process some knowledge and information, I guess, and deliver the output. तो वो बात है. और yeah, that is it. That is the thing. I'm thinking of a video. I tried dropshipping for 3 months, but मैं आज record करूँगा कि नहीं ये मैं sure नहीं हूँ. In case I don't, I'm not able to. I don't care if I'm not able to, because हो सकता है मैं तबियत अगर डिग्रेड हो गया ऐसा कुछ, then I might not be able to. And अगर हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. But I'll see. But I actually want to share something like जो concrete information हो. I just don't want to make a video just for the sake of making. ठीक है, तो वो वीडियो में ऐसा कुछ मुझे लगा कि मैं शेयर कर सकता हूँ, लाइक सम नॉलेज, सम एक्सपीरियंस, सम थिंग दैट यू कुड लर्न. बिगिनर से कैसे कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, समथिंग लाइक अ लॉन्ग वीडियो, जैसे मैं एक्चुअली लाइक दिखाऊँ कि कैसे लाइक प्रोडक्ट ढूंढते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. तो वैसा टाइप का वीडियो, फिर वैसा वीडियो बनाने में जाऊँगा तो 1-1.5 घंटे का बनेगा, तो वो आई डोंट थिंक मैं अभी आज कर पाऊँगा, एटलीस्ट लाइक वन शॉट में तो नहीं कर पाऊँगा. बट इफ़ आई एम एबल टू देन दैट्स फाइन. इफ़ आई एम नॉट एबल टू देन कोई बात नहीं, आई विल अपलोड इट सम अदर डे. बट तब तक के लिए ये अपना सीरीज़ चालू है, 1 lakh प्रॉफिट विथ ड्रॉप शिपिंग, इंडियन ड्रॉप शिपिंग, day 3. And yeah, that was the lesson. Hope you guys liked it, and I'll see you in the next one. Thanks for watching. Bye bye.